प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साइकन के बारे में चर्चा करेंगे। साइकन को स्काइफा भी कहा जाता है। यह संघ पोरीफेरा का जंतु है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संघ पोरीफेरा के जंतुओं के शरीर पर पोर्स पाए जाते हैं, यानी पोर बियरिंग एनिमल होते हैं। तो इनके शरीर पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, इन्हें ओस्टिया कहा जाता है। यह कैल्केरिया वर्ग का जंतु है, यानी इनका अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंडिकाओं से मिलकर बना होता है। जंतु बहुकोश के होते हैं, लेकिन इनमें ऊतक या अंगतंत्र का अभाव होता है। शरीर जो है अनियमित आकार का होता है। इसका अधिकांश जंतु जो है एसिमेट्रिकल होते हैं और कुछ जंतु जो है रेडियल सिमेट्री भी दर्शाते हैं। तो आज हम साइकन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वभाव व वासस्थान यानी हैबिट और हैबिटाट। तो स्काइफा एक स्थानबद्ध समुद्री स्पंज है जो कि किसी चट्टान या सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। ये निवह के रूप में पाए जाते हैं और निवह में एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, यानी कॉलोनी में कई सदस्य होते हैं। किसी भी धरातल से यानी सबस्ट्रेटम से चिपकते हैं तो एक चिपके पदार्थ का स्राव करते हैं, उससे ये चिपके रहते हैं। साइकन की अगर आकृति को देखें तो ये कलश की आकृति होती है। कलश यानी धार्मिक अनुष्ठानों में जो कलश होता है ना, जिसका उपयोग किया जाता है, उस जैसी इसकी आकृति होती है और रंग जो है हल्का भूरा होता है। अधिकांश जो स्पंज है उनका जो आकृति है वो अनियमित होती है, यानी ये सिमेट्री की अगर चर्चा करें तो एसिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ जो है एरियसमिति भी दर्शाते हैं। प्रत्येक जीव के स्वतंत्र सिरे पर एक छिद्र होता है, यानी जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं पूरे शरीर में, उनको क्या कहते हैं? ओस्टिया। और जो सारे ओस्टिया जो हैं उनसे जलधारा प्रवेश करती है, लेकिन जलधारा बाहर की ओर जिस बड़े छिद्र से निकलती है स्वतंत्र सिरे पर, उसको ओस्कुलम या अपवाही या बहिर्वाही छिद्र भी कहा जाता है। ये छिद्र चारों ओर से लंबी, सीधी, चूसाकार और एकाक्ष कंटिकाओं से घिरा रहता है। स्काइफा के शरीर का संगठन छिद्रों और नालों के एक जटिल तंत्र से बना होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पोरीफेरन जंतु है और शरीर पर पोर्स पाए जाते हैं। चूँकि इसमें जो है न तो एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है, न ही रेस्पिरेटरी, न ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो ये जो जल है जो समुद्र में जहाँ पाए जाते हैं, तो वो जल ही जो है श्वसन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में सहायक होता है। यानी जल धारा जो है ओस्टिया द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और इसके साथ ही जो है ऑक्सीजन और जो भोज्य पदार्थ हैं, जो फूड्स है, वो जलधारा के साथ ही ओस्टिया द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और जो ओस्कुलम है उसे जो है अपचित भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जल जो है उत्सर्जन और जो भोजन ग्रहण करने में मददगार होता है। यहाँ हम इसका डायग्राम देख रहे हैं कि जो बाहर की ओर जो सूक्ष्म छिद्र हैं जो ओस्टिया कहलाते हैं, और ये ओस्टिया जो है वो एक कैनाल में खुलते हैं, जिसको बोलते हैं अंतर्वाही नाल या इनकरंट कैनाल। और इनकरंट कैनाल जो है एक सूक्ष्म छिद्र जो है जिसको प्रोसोपाइल कहा जाता है, उसे रेडियल कैनाल में खुलती है। और रेडियल कैनाल जो है एक अन्य सूक्ष्म छिद्र जिसे एपोपाइल कहते हैं, एपोपाइल द्वारा जो है ये स्पोंजोसील में खुलती है, जो कि बड़ी गुहा है। और स्पोंजोसील जो है ऊपर की ओर जो है ओस्कुलम से बाहर की ओर खुलता है। तो इस तरह से ये एक तरह से कैनाल सिस्टम जो है इसमें डेवलप होता है। और ये जो कैनाल है, कैनाल सिस्टम है, इसको साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम कहा जाता है। यानी जलधारा ओस्टिया द्वारा प्रवेश करती है, ओस्टिया से कहाँ आती है? इनकरंट कैनाल में, और इनकरंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल द्वारा रेडियल कैनाल में आ जाती है, और रेडियल कैनाल से जो है एपोपाइल द्वारा ये कहाँ खुलती है? स्पोंजोसील में, और स्पोंजोसील जो है फिर ओस्कुलम से बाहर की ओर खुलता है। अब हम इसकी अगर संरचना की बात करें तो पहले ही बताया
कि जंतु जो है बहुकोश के होते हैं और इनमें उत्तक या अंगतंत्र जो है वो डेवलप नहीं होता। इसमें बाह्य अगर लेयर की बात करें तो 2 कोश के स्तर होते हैं, एक जो है पिनिकोड्रम कहलाता है और दूसरा कोइनोड्रम। पिनिकोड्रम और कोइनोड्रम जो है इनके बीच दोनों को जोड़ते हुए एक मेसेनकाइम जो है या जिलेटिनी मैट्रिक्स जो है वो भी पाई जाती है। अगर हम पिनिकोड्रम की बात करें तो ये बड़ी चपटी बहुभुजीय कोशिकाओं की बनी होती है जो लेयर होती है और इसे पिनिकोसाइट कहा जाता है। इन कोशिकाओं के मध्य में एक उभरा हुआ भाग होता है जिसमें केंद्रक होता है और ये कोशिकाएं संकुचनशील होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं और स्पंज के शरीर की सतह के क्षेत्रफल को कम या अधिक कर सकती हैं। पोरोसाइट कोशिकाएं इनकरेंट कैनाल के स्तर में पाई जाती हैं। ये पिनोकोसाइट के एक तरह से मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है और इनकरेंट नालों को रेडियल कैनाल से जोड़ती हैं। यह अंतःकोशिकीय मार्ग प्रोसोपाइल कहलाते हैं। पोरोसाइट दोनों सिरों पर खुली होती है। इनमें केंद्र परिधीय कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मायोसाइट या पेशी कोशिकाएं या ओस्कुलम तथा ओस्टिया के चारों ओर पाए जाने वाले लंबे संकुचनशील पिनिकोसाइट को मायोसाइट्स कहा जाता है। मायोसाइट्स इन छिद्रों के छोटा बड़ा होने की क्रिया पर कंट्रोल करते हैं। अब हम दूसरी लेयर की बात करें कोइनोड्रम की, तो कोइनोड्रम पैरागैस्ट्रिक गुहा को आश्रित करती हैं एक तरह से और इसकी रचना को कोइनोड्रम कोशिकाओं से ये बनती है, मतलब इसकी रचना जो है कोइनोड्रम कोशिकाओं से होती है। कोइनोसाइट कोशिका गोल या अंडाकार होती हैं। इनमें एक केंद्रक, 1 या 2 संकुचनशील दानी, खाद्य दानियाँ और आधारी कण जिन्हें काइनेटोसोम कहते हैं वो होते हैं। काइनेटोसोम से एक लंबा फ्लैजेला बाहर की ओर निकला होता है और फ्लैजेलम के आधार के निकट चारों ओर कोशिका झिल्ली का एक पतला कॉलर होता है, इसलिए इन कोशिकाओं को कॉलर्ड कोशिकाएं भी कहा जाता है। मेसेनकाइम की अगर बात करें तो पिनिकोड्रम तथा कोइनोड्रम के बीच दोनों को जोड़ते हुए मेसेनकाइम या मध्योजक है वो पाया जाता है। ये जिलेटिनी मैट्रिक्स होता है, जिलेटिन का बना, और इसमें कई प्रकार की अमीबा के समान कोशिका पाई जाती हैं जिन्हें अमीबोइड सेल्स कहा जाता है। ये विविध प्रकार के कार्य करती हैं और ये जो अमीबोइड सेल्स हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। एक जैसे आर्कियोसाइट्स अविभेदित घूर्णीय कोशिकाएं होती हैं। इनमें सूडोपोड या कुंठित यानी एक तरह से आगे कुंद होते हैं और केंद्रक जो है बड़ा होता है। इनके अगर कार्य की बात करें तो इनका कार्य भोजन और उत्सर्जित पदार्थों को इधर उधर ले जाना होता है। ये अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण भी कर सकती हैं। ये अंडों और शुक्राणुओं को भी बनाती हैं। ऐसी कोशिकाओं को टोटिपोटेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राणी की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं, रूपांतरित हो सकती हैं। ये पुनरुत्पादन उनकी जो क्रिया है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये विभिन्न प्रकार की जो सेल्स एमीबोइड सेल्स। दूसरे प्रकार की जो सेल्स हैं वो है कोलनसाइट। अधिकांश एमीबोसाइट में शाखान्वित कूटपाद होते हैं, यानी जो एक तरह से सूडोपोडिया होते हैं, एक तरह से उस जैसी स्ट्रक्चर की जो कोशिकाएं होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं जो प्राय परस्पर जुड़कर एक बहुकेंद्र की जालिका यानी सिंशियल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये योजयुक्त कोशिका या श्लेष्मा कोशिकाएं यानी कोलेनसाइट भी कहलाती हैं। अन्य प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हैं क्रोमोसाइट। इन कोशिकाओं में वर्णक पाया जाता है, जैसे कि नाम से पता चला क्रोम का मतलब कलर। कोशिकाओं में वर्णक पाया जाता है और इनके जो कूटपादाभ हैं वो भी पोलीरूपी होते हैं। पोलीरूप का मतलब एक जैसा उनका रूप नहीं होता, कोई कुंद होते हैं, कोई नुकीले होते हैं, अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं।
अगली सेल्स होती हैं थिसोसाइट्स। तो इन कोशिकाओं में यानी थिसोसाइट्स में संचित भोजन भरा होता है, एक तरह से लीवर मान लीजिए अपन हायर एनिमल्स में, और इनके कूट पादाप जो हैं वो पोलीरूप होते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते, अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। ये संवर्ण कोशिकाओं की भांति कार्य करते हैं। इसके अलावा मायोसाइट्स जो हैं ये भी पाई जाती हैं, और ये आस्टिया, ओस्कुलम और अन्य जो छिद्र हैं उनके चारों ओर पाए जाने वाली फ्यूजिफॉर्म संकोचनशील पेशिकाएं होती हैं, और ये इन छिद्रों के परिमाण को इनका जो साइज होता है उसको नियंत्रित करने के लिए अवरोधनी बनाती हैं। इसके अलावा स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो भी पाई जाती हैं। तो ये स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं कंटिकाओं का निर्माण करती हैं। निर्मित कंटिकाओं की प्रवृत्ति के अनुसार इन्हें कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट तथा स्पिंजियोब्लास्ट कहा जाता है। यानी कैल्कोब्लास्ट का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं, सिलिकोब्लास्ट यानी सिलिकन की जो कंटिकाएं उनका निर्माण करने वाली, और स्पॉन्जिन फाइबर का जो निर्माण करने वाली सेल जो है स्पिंजियोब्लास्ट कहलाती हैं। इसके अलावा ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स। तो इनमें एक प्रकार से चिपकने वाले पदार्थ का सिक्रेशन होता है। ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वहाँ उनसे जो चिपकने वाला पदार्थ है उसका सिक्रेशन होता है, और ये शरीर तल से एक लंबी लड़ी द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये जंतु को आधार तल से चिपकने में मददगार होती हैं। तो किसी भी जो सबस्ट्रेट से जंतु चिपकता है तो उससे चिपकने के लिए जो सिक्रेशन है वो ग्लैंडुलर सेल्स ही सिक्रेट करती हैं। तो इस कारण से जंतु जो है किसी सबस्ट्रेट से चिपकर जो है अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि जंतु जो है कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं और निवयी होते हैं। अगर जर्म सेल की हम बात करें, जो जनन कोशिकाएं हैं वो भी इनमें पाई जाती हैं। तो स्पंजों में जो ओवा और स्पर्म जो है वो आद्य कोशिकाओं का रूपांतरित रूप होते हैं, यानी जो प्रिमिटिव सेल्स हैं उनका एक तरह से मॉडिफिकेशन होते हैं। कुछ जंतुओं में ये कोइनोसाइट के रूप में जो है मॉडिफाइड, कोइनोसाइट जो सेल्स हैं उनका एक तरह से मॉडिफिकेशन होता है। तो ये जो आज हमने अभी बात की कि अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर जो है पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम और इसके अलावा जो है कई प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो भी पाई जाती हैं। तो इसके अलावा इसका जो अंतःकंकाल हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पोरीफेरन जंतुओं में जो है अंतःकंकाल है वो कैलकेरियस हो सकता है, स्पॉन्जिन फाइबर का हो सकता है, या सिलिकॉन फाइबर का हो सकता है, अलग अलग होता है। लेकिन साइकन जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसमें कैलकेरियस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। तो जो कैलकेरिया वर्ग के जो जंतु हैं उन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, वही एंडोस्केलेटन का निर्माण करती हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंटिकाएं हैं ये शरीर के भीतर एंडोडर्म और एक्टोडर्म के जो है बीच में उपस्थित जो मेसेनकाइम है उसमें पाई जाती हैं, और ये कंटिकाएं एक तरह से कैनाल जो सिस्टम है, इसका नाल सिस्टम है, उसके साथ जुड़ी रहती हैं, उससे संबद्ध रहती हैं। कुछ जो कंटिकाएं हैं वो बाहरी सतह से बाहर भी जो है निकली होती हैं एक तरह से, और इन कंटिकाओं का निर्माण जो है ये स्काइफा है, इसकी मेसेनकाइम सेल में उपस्थित विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो करती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं इनको कंकजन कोशिकाएं या स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है, जिसके बारे में अभी पहले बात की अपन ने। और आकार और आकृति के आधार पर अगर साइकन की जो कंटिकाएं हैं उनकी हम बात करें तो इनको आकार और आकृति के आधार पर जो है 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। जो इसका कंटिकाओं का जो विभेदन है, यानी इनका जो डिफरेंट टाइप में जब हम डिवाइड कर रहे हैं इनको, तो उसका जो आधार है तो उसमें पाए जाने वाले जो रेज हैं वो होती हैं। जैसे मोनिक्सोन स्पिक्यूल्स यानी एक किरणीय कंटिकाएं, एकाक्षीय कंटिकाएं एक और निकली होती हैं एक तरह से। इसी तरह से ट्रैक्शन स्पाइक्यूल्स यानी त्रिकिरणीय कंटिकाएं, त्रिअक्षीय कंटिकाएं, और इसके अलावा टेट्रोक्सोन स्पिक्यूल्स यानी जो कंटिकाएं होती हैं वो चतुर्किरणीय
प्रकार की होती हैं, या चतुराक्ष जो कंटिकाएँ हैं वो भी कहलाती हैं। तो इन जो कंटिकाओं की नाल तंत्र के संदर्भ में अगर बात करें तो ये एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होती हैं। तो आज हम जो है जो साइकन है उसके हैबिटाट और उसकी जो संरचना है, आंतरिक जो संरचना है, उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।